Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will going to start the lecture number 6, unit number 1, the human body. Here is some outline about the unit number 1. यूनिट नंबर 1 में हम डिफरेंट ह्यूमन बॉडी के जो सिस्टम्स के फंक्शंस हैं वो पढ़ेंगे। डिफरेंट जो इनके अंदर प्रोसेसेस होते हैं उनके बारे में वन हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से सिस्टम्स हैं और कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उनके अंदर जो जो से प्रोसेस होते हैं वो हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ आउटलाइंस देख लेते हैं कौन कौन सी हैं जो हमने स्टडी करनी है। सबसे पहले आपको जो शो हो रही है वो है नर्वस सिस्टम, सेकंड सर्कुलेटरी सिस्टम, थर्ड वन इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम और फोर्थ वन इज़ मस्कुलर सिस्टम्स, फिफ्थ वन इज़ स्केलेटन, सिक्स वन इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द सेवन वन इज़ यूरिनरी सिस्टम्स। सबसे पहले हम नर्वस सिस्टम्स को हम स्टडी करेंगे। तो नर्वस सिस्टम्स को हम डेफिनेशंस देख लेते हैं। नर्वस सिस्टम बेसिकली होता क्या और इसके फंक्शंस क्या होते हैं ये हम अब आज लेक्चर नंबर 6 में स्टडी करेंगे। तो नर्वस सिस्टम बेसिकली द नर्वस सिस्टम टेक्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। नर्वस सिस्टम जो है वो आउटसाइड द वर्ल्ड जो है वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है और इसके अलावा एंड फ्रॉम द ऑर्गन्स इनसाइड योर बॉडी। एक तो ये आउटसाइड द वर्ल्ड से भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है और इनसाइड द बॉडी के अंदर से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और बॉडी के बाहर जो फंक्शंस हो रहे होंगे, जो एक्टिविटीज़ हो रही होंगी वहाँ से भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है। नर्वस सिस्टम्स की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम टेक्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड एंड फ्रॉम द ऑर्गन्स इनसाइड योर बॉडी। ये हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है आउटसाइड इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है और इनसाइड द बॉडी दोनों साइड से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है। इसके अगर हम एग्जांपल देखें तो एक हम जब हमारी तरफ कोई बॉल थ्रो करता है तो हम फ़ौरन से अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं बॉल को कैच करने के लिए। तो आउटसाइड इंफॉर्मेशन इसने कैसे इकट्ठी की इस एग्जांपल में कि आपकी तरफ बॉल आ रहा है, ये आउटसाइड इंफॉर्मेशन है और आप फ़ौरन से अपना हाथ बढ़ा के बॉल को कैच करने की कोशिश करोगे। ये इनसाइड बॉडी आपका रिएक्ट करेगी और वो आपको एक्शन देगी कि अब आपने हाथ बढ़ा के बॉल को कैच करना है। तो ये आउटसाइड और इनसाइड जो हमारा नर्वस सिस्टम है दोनों साइड से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है और उसके बाद ये आगे हमारा जो बॉडी है वो आगे से रिएक्ट करती है, एक्शंस करती है। नर्वस सिस्टम जो है वो बेसिकली मेड अप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और नर्व्स पे कंसिस्ट करता है। जब ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स मिलते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम बनता है। स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं वो वर्टिब्रेट्स एनिमल्स उसके अंदर पाया जाता है। आपको इनवर्टिब्रेट्स में स्पाइनल कॉर्ड नहीं मिलता, ये सिर्फ वर्टिब्रेट्स के अंदर ही पाया जाता है। और नर्व्स जो हैं बेसिकली वो फाइबर्स होती हैं जो इम्पल्सिस जो कैरी करती हैं, फाइबर्स दैट कैरीज द इम्पल्सिस थ्रू द बॉडी के अंदर जितने भी वाइब्रेशंस होती हैं, जितने भी सिग्नल्स होती हैं वो कौन कैरी कर रहा होता है, वो जो है वो नर्व्स कैरी करती हैं और इनके जो वाइब्रेशंस हैं वो सारी सिग्नल्स हैं, वो सिग्नल्स के थ्रू वो ब्रेन तक पहुंचाती हैं जिसके बाद हमारी बॉडी जो है वो और ब्रेन से हमारी बॉडी जो है वो क्या करती है, एक्शंस करती है। ब्रेन का आगे से काम क्या होता है, ब्रेन ने हमारी ह्यूमन बॉडी को सिग्नल्स कैरी करवाने होते हैं। तो जब हमारी बॉडी सिग्नल्स कैरी करती है तो फिर आगे से फर्दर हम एक्टिविटी करते हैं, एक्ट करते हैं। उसके बाद हम ये 2 पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। 2 पार्ट्स होते हैं नर्वस सिस्टम के, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देखेंगे तो ये कंसिस्ट होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे। जो हमारा ये देखेंगे आपको डायग्राम पे शो किया गया है, ये पूरा ब्रेन है और ये देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड, ये जो आपको नीचे नज़र आ रहा है स्ट्रक्चर, ये स्पाइनल कॉर्ड होता है और ये पूरे का पूरा एक ब्रेन होता है। जो हमारा हेड वाला पार्ट होता है उसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं और हेड से नीचे, हेड से नीचे जो हमारा पार्ट स्टार्ट होता है वहाँ से फुट तक का जो पार्ट होता है उसे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको नज़र आएगा आउटसाइड द ब्रेन के नीचे वाला पार्ट, वहाँ से लेके स्पाइनल कॉर्ड तक जितना भी सिस्टम आपको नज़र आता है हमारी बॉडी का उसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स कहते हैं। आउटसाइड द ब्रेन के आउटसाइड से लेके हमारे फुट तक जितना भी स्ट्रक्चर होगा उसको पेरिफेरल कहते हैं और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो ब्रेन वाला पार्ट होगा, हेड वाला पार्ट होगा, उसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने जैसे बात की ब्रेन की
और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन पे कंसिस्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और उसके अलावा जो पार्ट होता है बॉडी का उसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब उसके अंदर हम देखेंगे ब्रेन के हम स्टडी कर लेते हैं, ब्रेन क्या होता है और इसके फंक्शंस क्या होते हैं, और ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम पढ़ते हैं। तो नर्वस सिस्टम जो है वो हमें पढ़ा कि मेड अप ऑफ होता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और लॉट्स ऑफ नर्व्स इसके अंदर होती हैं। नर्व्स के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने 2 टाइप्स पढ़ी, सेंट्रल और पेरिफेरल। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ अ ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, ये पढ़ा हमने। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स क्या होता है, ऑल द नर्व्स थ्रू आउट द बॉडी। अब हमने ब्रेन के बारे में स्टडी करेंगे। तो ब्रेन्स के हमने पढ़े, यहाँ पे हम पढ़ेंगे, पहले भी हमने पढ़ चुके हैं लास्ट हम क्लास में ब्रेन के पार्ट्स। यहाँ पे हम देखेंगे ये ब्रेन्स है, आपको ये नज़र आ रहा है। ब्रेन के बेसिकली 2 मेन पार्ट्स होते हैं। एक तो ये जो आपको पूरा ब्रेन का पार्ट नज़र आ रहा है, ये यहाँ से ये देखें, ये पूरा जो आपको पार्ट नज़र आ रहा है, ये बड़े वाले जितने भी पार्ट हैं उनको सेरिब्रम कहते हैं। ये सेरिब्रम होता है ब्रेन का, ये जो अपर वाला पार्ट है उसको सेरिब्रम कहते हैं, ये बिग पार्ट होता है। और ये जो सेरिब्रम है ये स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है। जो आपको नीचे छोटा सा पार्ट नज़र आएगा, ये जो इतना सा पार्ट है, ये वाला, ये आपको सेरिब्रम नज़र आता है, और ये सेरिब्रम है। ये ऊपर वाला जो अपर पार्ट होता है, ये बिगर पार्ट होता है, उसको सेरिब्रम कहते हैं। और जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, उसको सेरिब्रम कहते हैं। अब इसके फर्दर इसके हम देखेंगे लोब्स होते हैं 1 2 3 और ये 4। और जो ये फ्रंटल लोब्स होता है जो सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है, ये लोब्स हैं इसके पार्ट है ब्रेन का। और इनके फंक्शंस क्या होते हैं, फ्रंटल लोब सबसे पहले है, ये सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है। उसके बाद पेरिफेरल लोब्स होते हैं, ये सेंसरी इंफॉर्मेशंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और इसके अलावा ये टेम्पोरल लोब्स हैं जो कि विजन जो होते हैं हमारे, उसको कंट्रोल करते हैं, वो हमें विजन दिखाते हैं। उसका टेम्पोरल लोब के ज़रिए हम विजन देखते हैं। और उसके बाद ऑसिपिटल लोब्स होते हैं, वो एनालाइज करते हैं कलर और मूवमेंट्स को, जो हम कलर और मूवमेंट्स कर रहे होते हैं उसको ये कंट्रोल कर रहे होते हैं। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड क्या करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड का काम होता है ट्रांसफ़र सिग्नल टू द बॉडी। फिर ये इनका काम क्या होता है, इन सब एक्टिविटीज़ को ये कैरी करते हैं सिग्नल्स को ब्रेन जहाँ बॉडी के अंदर से सारे सिग्नल्स ब्रेन के अंदर आते हैं, और ब्रेन से ये ट्रांसफ़र सिग्नल जो है वो बॉडी तक जाते हैं, और बॉडी हमें बताती है कि अब हमने क्या एक्ट करना है। तो बेसिकली सारा थिंकिंग का काम हो रहा जो होता है, मूवमेंट्स का काम हो रहा होता है, वो सारा का सारा ब्रेन के ज़रिए होता है। ब्रेन तक सिग्नल्स पहुंचते हैं बॉडी से। उसके बाद बॉडी दोबारा जो ब्रेन है वो दोबारा से बॉडी के अंदर सिग्नल्स भेजती है कि अब आपने ये वाला फर्दर एक्ट करना है। तो आज हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा। 1 बाय 1 हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम बाकी जो सिस्टम्स हैं उनको स्टडी करेंगे।